ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का राशिफल जो हम बताने जा रहे हैं, मीन राशि वालों 6 दिसंबर के दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो कई सारे योग आपके लिए बनकर तैयार है। एक तो धन योग बनकर तैयार है आपकी राशि में, और ये धन योग आपकी राशि में जो बनकर तैयार है, ये विशेष तौर पर आप मान के चलना, ये कहीं ना कहीं आपके जो लोग हैं, आपकी जो मेहनत है, वही साकार होने के, सुख देने के योग, धन और सुख दोनों प्रकार की चीज़ों को प्राप्त करने का कहीं ना कहीं रास्ता आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। मार्ग बनकर जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये मान के चलो माँ के आशीर्वाद से प्राप्त होने की स्थिति दिखाई देती है, परिवार के सहयोग से प्राप्त होने की स्थिति कहीं ना कहीं बनती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में परिवार का साथ देते हुए कहीं ना कहीं जमीन जायदाद से कोई ना कोई रास्ता आपके लिए बनने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। इस वक्त आपकी राशि में जो धन योग बना हुआ है, सुख योग जो बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा, पीली चीज़ों का आप दान करने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का जितना दान करोगे वो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। एक और बड़ा परिवर्तन आपकी राशि में इस दिन होने को तैयार है, वो है विशेष तौर पर बुद्ध महाराज इस दिन चतुर्ग्रही योग का निर्माण करने जा रहे हैं। बुद्ध भी आपके भाग्य में जाकर बैठ जाएंगे। मंगल, सूर्य, बुद्ध, शुक्र, ये चारों ग्रहों की युति जिस प्रकार से आपके भाग्य स्थान में होकर तैयार हो गई है, तो कहा जाता है भाग्य के द्वारा ही बहुत कुछ होने के योग हैं। भाग्य से बहुत बढ़िया रास्ते बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश करें भाग्य की सपोर्ट लेने के लिए थोड़ा भाग्य के इंतज़ार में बैठकर चीज़ों को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और शनि का उपचार शनिवार है तो वो अवश्य करने का प्रयास करें। आपके लिए अच्छा होगा कि आप किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित कर दें, और हो सके तो अपनी हाइट के बराबर का एक धागा काला लेकर वहाँ प्रदक्षिणा कर कर उस पीपल के पेड़ में थोड़ा सा वहाँ उपस्थित कर दें, गठबंधन कर दें। तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में इस वक्त शनि के प्रभाव के रूप में उपस्थित है और आपकी राशि में ही ऊपर बैठी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं उतर जाएगी। आपने सामने रखा, अपने हाइट को नाप कर वो काला धागा लिया और प्रदक्षिणा लगाते हुए उसको 7 बार में बांध दीजिए। तो देखिएगा कहीं ना कहीं ये शनिवार छोटा सा उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। 7 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है, और इस दिन मंगल महाराज जो हैं वो केतु के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। और केतु का इस वक्त योग जो आपकी राशि में चल रहा है, मंगल जो केतु के नक्षत्र में मूल नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, इससे मंगल को थोड़ी ताकत अवश्य मिलने की स्थिति बन सकती है। मंगल जो है बहुत तेज गति से कहीं ना कहीं स्थिति में परिवर्तन करने के योग में कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध हो रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। भाग्य के सपोर्ट में कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्ट, उन्नति देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में आपकी राशि में एक विशेष योग भी बनकर आने वाले 2-3 दिन में सहयोग करने को तैयार होने वाला है, और वो है विजय योग। कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में, आपके कार्यों में विजय बनने के रास्ते, विजय लेने के रास्ते भी बनकर तैयार हो रहे हैं। लेकिन इस दिन थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। नए कार्यों में नहीं, थोड़ा सा जलते हुए कार्यों में थोड़ी ताकत देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भद्रा है, करीब 7:55 से आरंभ होगी, शाम को करीब 6:30 बजे तक विद्यमान रहेगी। जो 8 तारीख के दिन ग्रहों की गणना दिखा रही है वो भी समझ लीजिए सोमवार का अवसर है। चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, बहुत सुंदर मुहूर्त है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ऐसे में आपकी राशि में अपनी चाल में मस्त होकर चलने का समय आ गया है आपके लिए। अपनी चाल में मस्त होकर चलिए, बिल्कुल विजय का चिंता, आप ये बात नेगेटिव सोचने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपके लिए अच्छे रास्ते में देख के दिखाई दे रही है। शिव का सुबह सुबह ध्यान करें, भगवान का आशीर्वाद लेकर कार्य करोगे तो अच्छे योग आपके लिए बनने की स्थिति बन सकती है।
9 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है। बुध और शुक्र दोनों के दोनों राशि के साथ साथ नक्षत्र परिवर्तन करने का योग बना है। बुध अनुराधा नक्षत्र में जा रहे हैं जो शनि का नक्षत्र है, और ज्येष्ठा में जा रहे हैं शुक्र महाराज। इन दोनों का युति इस वक्त एक ही जगह चल रही है और आपकी राशि के भाग्य में चल रही है। और इन दोनों नक्षत्रों ने जिस प्रकार से परिभाव उत्पन्न करने का प्रयास किया है, तो इसमें समझें कि आपको पुरुषार्थ को बढ़ाने की ज़रूरत है। पुरुषार्थ थोड़ा एक कदम पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर लोगे ना, तो चीज़ें बहुत बढ़िया से सपोर्ट में आ सकती हैं। क्योंकि मंगल इस वक्त तो अस्त है, लेकिन बाकी दोनों ग्रह बुध और शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य से के साथ रहते हुए, बुध आदित्य का योग, बुध और शुक्र का योग जो बना हुआ है, जो बुध सूर्य का और शुक्र का योग एक साथ बनकर है, वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ऐसे में ये सब सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं लाभ देने की योग बना सकती है। ऐसे में दूध का दान करना, दूध से बने हुए हलवे का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई प्रकार की स्थितियां आपके फेवर में लाने की योग बना सकता है। मीन राशि वालों के लिए 10 तारीख का दिन, 10 दिसंबर का दिन क्या खेल करने वाला है जान लीजिए कि षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है, बुधवार का दिन है, और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा समय हल्का भारी रहता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में अत्यधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, भद्रा का योग बन रहा है, और साथ साथ नेपच्यून ग्रह भी जो है वो अपनी चाल को परिवर्तन करने का योग बना रहा है। बहुत सारे लोग नेपच्यून ग्रह की स्थिति को समझते नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा, शनि से भी बड़ा इसकी परिधि है और उससे बड़ा परिवर्तन करने का योग बनाता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। बुधवार का अवसर है, यदि हो सके तो श्री गणेश का सुंदर ध्यान करें, हो सके तो पीले पुष्प गणेश को अर्पित करने का प्रयास करें। दूर्वा अर्पित करनी गणेश जी को आपके लिए मंगलकारी साबित होगी। तो ज्योतिष की ग्रह गणनाओं के अनुसार से अभी आपने देखा कि दिसंबर में ग्रहों का ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, चाहे वो बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति पुनः आप राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मिथुन राशि में, और उसका प्रभाव जिस प्रकार से होगा बहुत तेज गति से होगा। अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार से बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष तौर पे समझना चाहिए। जिन राशि वालों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बन रहा है, उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में जो उपाय हमने बताए हैं उनको करने का सही रूप से प्रयास करना चाहिए। सत्य माने ये ग्रहों की गणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालती है जो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ में आया है। और इस राशि के अनुसार से यदि नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय सरल रूप से हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, समय समय पर उसको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे इन दिनों हमने आपको बहुत सारे जो तिथि के अनुसार से योग बताए हैं, उन सबको अच्छे से समझ लें। सत्य माने ये पिशाच मोशनी जो तिथि आई थी, उसके अंदर मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जो आपको अनुभव बताया है। हमने एक नहीं अनेक योग इस प्रकार के देखे हैं जो जिस प्रकार से तिथि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो उपाय व्यक्ति कर लेते हैं, तो उसके द्वारा जीवन में कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। नहीं तो भयावह जीवन है, चलता रहता है। देखिए, बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है। 84 लाख योनि के बाद इन सब से भटकते हुए हमने बड़ा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, हमको ये सुंदर कार्य करने का, सुंदर भोगों को प्राप्त करने का योग बना। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम उसको वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को समझकर परिवर्तन न लाएं, तो फिर ये समय जो है व्यर्थ रूप से गवा देंगे। इसलिए परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज़ का निदान, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को समझते हुए तो बड़े मुश्किल से जो बड़े भाग्य मानुष तन पाया है, इस समय को यूटिलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए। चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी कथाएं इस बात को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन के उन कष्टों को निवृत्त करने के योग बनाए, कष्टों को दूर करने के योग बनाए, कर्म से बनाए हैं और भगवत भजन से बनाए हैं। तो यही वो जो टेस्टिमनीज हैं, जो विशेष तौर पे कथाएं हैं, वो सत्य कथाएं हैं वो, और किन किन के जीवन में कैसे कष्ट आए उनसे निवृत्ति के योग बने। तो आप समझें, इन समय के अनुसार से, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में जो ये कष्ट चल रहे हैं, और सही रूप से उपाय सही रूप से कर लेने चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष की जो विभिन्न शाखाएं हैं,
चाहे वो मंत्र विज्ञान के निदान के माध्यम है, चाहे वो दान के माध्यम से निदान का मार्ग है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के जो भी और उपाय हो सकते हैं, चाहे वो शास्त्र में लाल किताब हो गए और विभिन्न विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो जो उपाय हो सकते हैं वो सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन, अपने समस्त प्रेमी जनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सारे विचित्र भाव लोग कई बार पूछ लेते हैं, कई बार व्हाट्सअप भी करके भेजते हैं कि हमारी नाम राशि के अनुसार से भी क्या भविष्य मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा। ज्योतिष के अंदर अनेक अनेक शाखाएं हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग तथागत आज भी इस बात को सही से समझने का प्रयास कीजिए। लोग आप समझें कि नाम मिलाकर राशि के द्वारा जो मिलान किया जाता था विवाह से पहले और उसके बाद एक निदान बताया जाता था। आप समझें कि किसी व्यक्ति का यदि नहीं मिल रहा है तो उपाय क्या किया जाए, जन्मपत्री के दृष्टिकोण से समझे कि वो निदान नहीं हो रहा है तो पुराने ज़माने में कुछ लोग एक विशेष उपाय कराते थे कि शादी से पहले किसी का कोई और नाम होता था और शादी के बाद नाम बदल दिया जाता था और उससे क्या होता था, राशि बदल जाती थी, जो नाम की राशि है वो बदल जाती थी और उसके बाद उनके गुण मिलान कर दिया। तो ये उपाय है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, न्यूमरोलॉजी के अनुसार से जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, वो वही उसी का एक मार्ग ही तो है। ये भी एक निदान के सहस्त्रों निदानों में से एक मार्ग है। तो इसलिए हर चीज़ का जवाब है। तो कोशिश ये करें इन सरल ज्योतिष के माध्यमों से अपने जीवन को समझें, समय को समझें, व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपके मनोमस्तिष्क को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ नहीं होता। लाखों लोगों ने अपने समय को समझकर परिवर्तन के सुंदर योग बनाए और हम नित्यपति देखते हैं, लोग आते हैं, कष्ट चल रहा होता है और वो भार को काटने के लिए मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, विभिन्न मंत्रों के जाप, महामृत्युंजय हो गए, चाहे विभिन्न ग्रहों के पाठ किए जाते हैं तो भार कटता है। बिल्कुल कर्म का भाग कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है और पुण्य कर्मों के द्वारा तो भार बहुत जल्दी से कट जाता है। तो इसलिए इन सब आप जो उपाय आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके जन्मपत्री के दृष्टिकोण से सबसे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म जितना होता जाएगा उतना चमत्कारिक प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पे उसका हो सकता है। राशि बहुत स्थूल है, बहुत मोटा चीज़ है। उसके बाद जो अगर देखें ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म कर लिया गया तो जन्मपत्री पद्धति बना दी गई। जन्मपत्री में सहस्त्रों कुंडलियाँ बनती हैं। उन सब के माध्यम से भविष्य को देखने की एक नज़रिया प्राप्त होता है, एक समझ प्राप्त होती है और उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिष विदों ने अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से उन सब पद्धतियों को हमारे इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित किया है। यही वैदिक ज्योतिष है। यही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको जो भी आपके जन्मपत्री में जन्म के अनुसार से चीज़ों को होने वाले हैं उन सब निदानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कथाओं को आप विश्वास के साथ, जो हमारा कार्यक्रम है उसको विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। आपके तमाम प्रश्नों का निदान आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारे आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं उन सब में आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे रविवार वाला यज्ञ है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न उत्सव समय समय पर होते रहते हैं, उन सब के निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं और आप उसमें व्यवस्था जान लीजिए, उसमें कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया था। कुछ लोग हैं हमारे को कंप्लेंट आती रहती है, हमारे नाम से कोई आपको जन्मपत्री या कोई भी निदान करने के लिए पैसे मांग रहा है तो कम से कम ये देख लें कि हमारे आश्रम से कोई ऐसे पैसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं होती है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सरल रूप से आश्रम पे आइए। हर रविवार को हम स्वयं मिलते हैं आप सबसे और आपके प्रश्नों का निदान भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिष की जो जन्मपत्री दिखाने का शुल्क होता है वो ज़रूर आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब चाहिए भी होता है। और आप चाहें तो आप स्वयं सम्मिलित हों भगवती के इस यज्ञ में, विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से हम चलाते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और बहुत बड़ा अभी एलोपैथिक का भी विंग हम आश्रम में उन व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके में हम साथ का अपेक्षा भी करते हैं। आइए जुड़िए हमारी संस्था के साथ और जनमानस की सेवा में लगिए और परमात्मा के भजन में लगिए सत्य रूप से। और साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य, चाहे गौशाला का कार्य आश्रम में चल रहा है, सदा व्रत का कार्य चल रहा है यानी भंडारा भी चलता है,
गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है। हर महीने कम से कम आप मान के चले कि लाखों लोगों को, चाहे वो विभिन्न मार्ग से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका वितरण कराने का हम प्रयास करते हैं। करीब करीब हमने जो अपनी व्यवस्था आश्रम की तरफ से देखी है तो करीब करीब हर महीने करीब हम 20 से 30 लाख रुपए की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो विभिन्न हमारे को आश्रम में विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होती हैं, वो सब पूरे क्षेत्र में हम वितरण करने का भी प्रयास करते हैं। सर्दियों में कपड़े, वस्त्र इत्यादि, गर्म वस्त्र इत्यादि वितरण करने का प्रयास करते हैं। गरीबों में खाने भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समाज के कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं। आप भी स्वयं इन सब कार्यों में जुड़ें। आप सबको ये जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा और आनंद के योग बनेंगे। धन्यवाद।